हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यार सीसेट को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो सीसेट बार 2023 2024 दोनों हार्डल सब। 2023 का तो बात ही छोड़ो, तो बहुत अधिक आसान था। लेकिन 2024 2022 ये सारा सीसेट बहुत हार्डल बन रहा है। जीएस निकल जा रहा है लेकिन सीसेट रह जा रहा है। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी जो मैं अपने आप फॉलो किया था जब मैं सीसेट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था, तो मैं वो अपना स्ट्रेटजी प्लस अपना एक्सपीरियंस सारा मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आई थिंक कि ये स्ट्रेटजी आप लोग भी अगर फॉलो करो तो फिर डेफिनेटली सीसेट रुकने नहीं वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक स्मार्ट हैक है। उसके पहले कि ये पीडीएफ मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं एक पीडीएफ के लिए। तो उससे पहले एक स्मार्ट हैक ये है कि टोटल 80 क्वेश्चन होता है। डेफिनेटली 80 क्वेश्चन होता है। 80 क्वेश्चन। और 80 क्वेश्चन जो होता है वो उसमें बेफ्रिकेट होता है। टोटल नंबर 200 नंबर का होता है। टोटल 200 मार्क्स का होता है। उसमें से 80 क्वेश्चन में 200 मार्क्स होता है, मतलब आई मीन कि 2.5 2.5 मार्क्स का वन क्वेश्चन होता है। 2.5 मार्क्स का। ठीक है। तो फिर टोटल 80 क्वेश्चन का, तो 80 क्वेश्चन करना नहीं होता। और अगर इसको भी बफ्रिकेट करें तो फिर 27 पैसेज होता है। 27 पैसेज होता है। और क्वेश्चन 27 क्वेश्चन पैसेज का होता है। और फिर 28 पैसेज होता है। और 28 क्वेश्चन मैथ का होता है। मैथ। और 24 क्वेश्चन रीजनिंग रीजनिंग का होता है। एंड 9 से 10 लेकर 10 ही मान लेते हैं, मिसलिनियस होता है। मिसलिनियस होता है। मिसलिनियस होता है, वेरी करता है। दो चार क्वेश्चन वेरी कर सकता है, दो चार क्वेश्चन वेरी भी करता है। 26 की 27 की जगह 30 हो सकता है, 27 की जगह 25 हो सकता है, इसी तरह 10 की जगह 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, इसलिए वेरी करता है। लेकिन ये ये है, लेकिन हम लोगों को 80 में और ये क्वालिफाइंग टोटल 33% लाना होता है। 33% मीन्स 66.33 63 पर अप्रोक्सीमेटली मान लो, राउंड फिगर ले लेते हैं तो 7 67 67 मार्क्स मार्क्स लाना होता है। तो हम लोग 80 क्वेश्चन तो नहीं करना होता है ना। 80 क्वेश्चन करेंगे वो भी इतना लेंदी पेपर होता है। 80 क्वेश्चन उसको यूपीएससी वाले को भी पता है कि जो पेपर सेट कर रहा है कि 80 क्वेश्चन तो करना है नहीं। लेकिन इतना तो करना ही होगा, कम से कम 27 क्वेश्चन तो 27 क्वेश्चन तो करेक्ट करना ही होगा पासिंग करने के लिए। 80 में 27 करेक्ट करो, करेक्ट यू आर इन हो गया। इन है आप सी सेट में, सी सेट क्वालिफाई। तो 27 करेक्ट करना है। तो फिर 27 में सबसे पहला, अगर अगर आप नॉन मैथ के बैकग्राउंड से, मतलब कि कॉमर्स है या फिर मैथ मैथ आप टेंथ के बाद कभी टच ही नहीं किए, नॉट टच किए, टेंथ के बाद कभी टच ही नहीं किए, तो फिर ये ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। उसके लिए उसी को डिकोड करना है कि कैसे बिना नॉन मैथ बैकग्राउंड का लड़का भी कैसे इसको आराम से ईज के साथ क्लियर कर सके। तो फिर तो 27 पैसेज में हमको 27 पैसेज तो सही होने वाला नहीं है। लेकिन 27 पैसेज, लेकिन हम लोगों को पैसेज का प्रैक्टिस करना है। 27 पैसेज का प्रैक्टिस तो करना ही होगा। 27 पैसेज का प्रैक्टिस करोगे। पैसेज एक बिग चंक है जो फिर वो नॉन मैथ बैकग्राउंड का लड़के को क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प करता है। अब मुझे भी किया है।
डिनाई नहीं कर सकते, ये मुझे भी हेल्प किया है। तो फिर पैसेज आपको मजबूत करना होगा। 27 पैसेज में से सुनते हैं 27 पैसेज आ रहा है, लेकिन उसमें से हम 22 करेक्ट करते हैं। 22 करेक्ट करते हैं। 22 अगर भी करेक्ट करें तो 22.2.5 तो हो गया ना 44। और 50 नंबर 50 नंबर मान सकते हैं। 50 मार्क्स तो पैसे से ही हो जा रहा है। छोड़िए 20 ही लेते हैं। 20.2.5 तो इसमें भी 50 आ रहा है, 50 मार्क्स आ रहा है। 20 पैसे ही सही करते हैं। तो फिर अब तो फिर मतलब कि हमको 66.33 में 50 तो पहले ही 50 तो आ ही गया। अब बच गया कितना नंबर? अब हमको और एक 15 नंबर 16 20 नंबर मानते हैं। 20 नंबर लेस है, अप्रोक्सीमेटली राउंड फॉर ले रहे हैं, जीरो ले रहे हैं। जीरो समझ में अच्छा से है। 20 नंबर और लाना है। 20 नंबर हमको अगर पैसे ही 50 दे रहा है तो अब मेरे पास बच गया 28 का मैथ, 28 मैथ, 20 रीजनिंग, 20 रीजनिंग एंड 5 मिसलेनियस, 5 मिसलेनियस। तो फिर हमको इसमें से इस तीन से हमको मात्र 20 नंबर लाने के लिए 10 क्वेश्चन सही करना है। लेकिन हम लोग तो ऐसा तो नहीं है ना एक्यूरेट 66 या 67 ही लाएंगे, लेकिन हम लोग का टारगेट होगा 100 मार्क्स का। तो इसमें भी मैथ में भी बहुत सारा, जैसे एवरेज हो गया पर क्या टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। और रीजनिंग में भी बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें आपको कम से कम 10 क्वेश्चन तो सही करना ही है। लेकिन आपका बाय गॉड ग्रेस आप 20 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं। और 20 तो टोटल हो गया है वहां पर, उधर 20 मान के इसको 20 राउंड फिगर लिया, पैसे से 20, इधर से 20, इस तीनों से मतलब कि 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन में 20 करेक्ट करना है। 50 क्वेश्चन में 20 करेक्ट करना है। और 20 करेक्ट करने के लिए 50 क्वेश्चन में 20 करेक्ट करना है। 20 करेक्ट करने के लिए मेरे पास 50 और 30 क्वेश्चन लीव कर देना है। अब यार ये सोचो आपके कि 50 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन में हमको 80 क्वेश्चन में हमको 30 लीव ही करना है। सोचो ऐसा मौका कौन कहा किसको पेपर में मिलेगा कि हमको 30 क्वेश्चन छूना ही नहीं है यार। हमको मात्र हमको मात्र 40 क्वेश्चन 45 मान के 40 मानते हैं, 40 राउंड फिगर, हमको 40 राउंड फिगर क्वेश्चन को करेक्ट करना है। और फिर बाकी क्वेश्चन छूना ही नहीं है, मतलब कि और 40 क्वेश्चन को लीव भी करना है। लेकिन 40 फिर भी एक 45 क्वेश्चन बनाते हैं तो फिर भी हम एक ईज के साथ क्वालिफाई करेंगे। तो फिर ये हुआ ये, क्योंकि हमको कितना क्वेश्चन लीव करना और कितना क्वेश्चन को हमको टैकल करना है। ये एक अप्रोच है, ये स्मार्ट अप्रोच है। ये सब ऐसे हैंडल नहीं होता है। तो अब बात हुआ पैसेज कहाँ से करना है। पैसेज का पैसेज आपका कोई भी यूपीएससी यूपीएससी लेवल का पैसेज कोई बना ही नहीं सकता।
यूपीएससी लेवल का पैसेज कोई बना ही नहीं सकता। यूपीएससी लेवल का पैसेज को समझने के लिए आपको यूपीएससी लेवल का पीवाईक्यू से ही पीवाईक्यू का ही पैसेज पैसेज आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। मालूम है, थोड़ा अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा सा आपको हैंडल पैसेज करने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन ट्रस्ट मी यार, अगर आप पैसेज को 15 दिन भी अगर लगातार कर दिए ना, मतलब एवरी डे एवरी डे आप 5 5 पैसेज भी कर रहे हो ना यार भाई, मतलब तो 15 दिन 5 पैसेज भी लगातार कर रहे हो तो 15 दिन में आप अच्छा पैसेज कर लोगे। 50 पैसेज मान के लोग राउंड फिगर लेते हैं, 50 पैसेज ही 15 दिन में किए तो आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा पैसेज को लेके। तो फिर आपको फिर पैकेज समझ में आने लगा, फिर पैकेज और फिर उसका आंसर से किसे मिलाओ। फिर ये पैसेज करने के बाद अगर जो पैसेज आपका रॉन्ग हो रहा है, उसमें ये थिंकिंग करोगे कि आखिर ये रॉन्ग कैसे हो रहा है, पैसेज क्या सोच रहा है वो, और हम क्या सोच के इसको हैंडल कर रहे हैं। तो ये पैसेज का प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब हो गया मैथ और रीजनिंग का। मैथ प्लस रीजनिंग ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका एक कैसा मतलब कि एक वलनी आईएएस के एक सर हैं, वलनी आईएएस के सर हैं, ऋषभ सर हैं, उसका उनका एक फुल मतलब कि उसके वहां से मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, उसका लिंक डाल दूंगा। आप वहां से फुल उसका जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन वो डाले बनाए हुए हैं उनका, आप वहां से आप मैथ प्लस रीजनिंग मैथ प्लस रीजनिंग दोनों आप अपना वहां से क्लियर कर सकते हैं, मैथ और रीजनिंग का। तो फिर वहां से आप उसका और फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपना नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, जो मैंने पिछले 4 साल में जो भी ये मैथ का फॉर्मूला और फिर उसका रीजनिंग का फॉर्मूला कैसे उसको सॉल्व किए हैं, उसका वो सारा मैं आपको वहां पर उसमें अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हिंदी वालों के लिए भी यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि वो भी अपना रीजनिंग में अपना रीजनिंग को अपना मजबूत करेगा। कि रीजनिंग से ही आपका, जब आपका मैथ का उतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, वो डिफिकल्ट लेवल मैथ का हार्ड होते जा रहा है, अब उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, उसके लिए आपको लिए आपको रीजनिंग पे और प्लस पैसेज पे, दोनों पे एक पकड़ होनी जरूरी है। वो पकड़ आपको बार बार पैसेज का प्रैक्टिस से ही होगा। चाहे आप हिंदी है तो वो भी यूपीएससी पीवीएससी में हिंदी से भी दिया होता है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो आंसर की। आपको यूपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप इसका दोनों पैसेज और मैथ का रीजनिंग आप कर सकते हो। आपको यार और टोटल अटेम्प्ट 40 से 45 ही करना है। 40 45 एंड करते एनफ है उतना। आपको एक्यूरेसी अपना बढ़ाना होगा, एक्यूरेसी बार बार प्रैक्टिस से ही मिलता है, समझे। और फिर ये प्रैक्टिस करने के बाद और फिर एग्जाम के टाइम में आपको बस वही मेरा 15 पेज का फॉर्मूला है, बस वो 15 पेज फॉर्मूला लेके जीएस कंप्लीट होने के बाद वो 15 पेज का फॉर्मूला वो रिवाइज कर लेना है, एक बार 2 बार वहाँ पर इंटरवल टाइम में जो मिलता है 2 घंटे का ब्रेक। और फिर वहाँ पर आपको बहुत सारा लड़का मैं देखता हूँ अपने साथ, मैं थर्ड अटेम्प्ट दिया हूँ मैं, बाकी सब मैं देखता हूँ कि उसमें निकलने के बाद वो सब आंसर की मिलाने लगता है जीएस का, जो गलत है। अरे यार, जो हो गया सो हो गया, उसको आप बदल नहीं सकते हो, लेकिन अभी फोकस करना है कि जो आगे होने वाला है उसको देखना पहले। इंपॉर्टेंट है कि आप जीएस के आंसर मिला रहे, जीएस के आंसर मिलाने के लिए आपके पास घर है और लंबा टाइम है, आप आराम से मिलाते रहना यार। लेकिन अभी आपको उस वक्त आपको कभी जीएस के अपना अलग हो जाना है, कहीं पर बगल में कुछ होटल वोटल होगा या फिर कहीं भी कोई एक बैठने का जगह हो, वहां पर आराम से बैठ के अपना जीएस को छोड़ो, सी सेट पे फुल फोकस डालो और फिर उसको वहां पर फॉर्मूला रिवाइज करो। अगर फॉर्मूला रिवाइज अच्छा से हो गया है तो फिर कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, क्योंकि पैसेज तो आप पहले से मजबूत कर लियो, पहले से पैसेज आप 300 से 400 पैसेज कंप्लीट कर चुके हो एग्जाम हॉल जाने से पहले। तो फिर और जितना 2000 पैसेज तो शुरू से चलते आ रहा है, लेकिन फिर 2013 से लेकर 2024 तक का जितना भी पैसेज है आप इसके
आप इसको गो थ्रू हो चुके हो, आप इसको सॉल्व कर चुके हो, तो फिर इसमें पैसेज में प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो फिर आप और वहाँ पर एग्जाम हॉल के बाद आपको यही करना है कि अपना फॉर्मूला रिवाइज करना है, कुछ कॉन्सेप्ट है रीजनिंग का वो रिवाइज करना है, मैथ का जो एवरेज डिस्टेंस कैसे निकाल रहा है, ट्रेन स्पीड कैसे निकलता है, वो सब रिवाइज करना है। और फिर आपको हम एक इम्पोर्टेंट जो मैथ और रीजनिंग में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट चैप्टर जिससे बहुत अधिक पूछा गया है, मैं उसका एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो और फिर उससे आपको बस उतना सा ही करना है, अधिक उसमें दिमाग नहीं लगाना, बस उतना सा ही करके ना, और उतना सा में ही क्वालिफाई हो जाएगा। सो तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आपसे।